3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहा है लाश पर वसूली का खेल। निजी एम्बुलेंस संचालक और उनके दलालों ने मचा रखी है लूटमार। इन्होंने कोरोना का धंधा बना दिया पूरा, कोरोना का पूरा धंधा बना के बैठे हुए हैं ये वहाँ पे। इन्होंने कोरोना का धंधा बना दिया पूरा, कोरोना का पूरा धंधा बना के बैठे हुए हैं ये वहाँ पे। हुआ ये भैया, वहाँ पे किशन लाल नाम का एक आदमी बैठा है मोजरी के बाहर। वो जाते ही सब लोगों को वहाँ पे सेट करता है कि मेरे को पैसे दो, मैं वहाँ पे आपके लकड़ी जमवाने के दाह संस्कार करने तक की व्यवस्था कर दूंगा। उसके 4000, 5000, 6000 रुपये मांगता है। उसने मेरे से 4000 रुपये वहाँ पूरे एडवांस ले लिए। केवल उसकी गाड़ी आई, एम्बुलेंस में यहाँ रख गई। उसके बाद उसका कह रहा है मैं लकड़ी वकड़ी जमाने का काम मेरा नहीं है। टोटल फोर्जरी कर रहा है वहाँ पे बैठा बैठा। मतलब मोर्चरी से यहाँ तक लाने के कितने पैसे? 4000 रुपए दिए किशन लाल नाम के आदमी को। वहीं पे बैठा है और रोज दुकान चला रहा है। मैंने वहाँ पे भी मालूम करा, रोज वहाँ बैठ के वो दुकान चलाता है, बाहर लोगों को सेट करता है। लोग पहले ही परेशान है तो अपने आप दे देते हैं उसको पैसे। आपके परिजन की डेथ कैसे हुई थी? परिजन की डेथ मेरी कोरोना से हुई थी। कल मोर्चरी में मैंने बॉडी रखवाई थी। आज सुबह मैं वहाँ पे बॉडी प्राप्त करने के लिए गया, वो वहाँ पे मेरे को बाहर मिल गया। बोले भैया मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा, आप मेरे को पैसे दे दो। मैंने कहा पहले ही परेशान है, इसको पैसे दे दिए मैंने। उसके बाद उसने धोखाधड़ी कर दी और सबके साथ कर रहा है वो। यहाँ पे जितने भी लोग आए 5-7 जने सब कंप्लेन कर रहे हैं उसकी। बालाजी गाड़ी वाले का नाम है क्या? बालाजी गाड़ी वाले का नाम बालाजी गाड़ी वाला है जो जेएलएन के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करता है। उसने सेटिंग कर रखी है उससे। वो वहाँ पे किशन लाल नाम का आदमी बैठा है। मोजरी में उसकी सेटिंग है, मोजरी में उसकी सेटिंग है। वो वहीं पे बैठा रहता है। उसके थ्रू काम कराओगे तो अलग व्यवस्था हो जाएगी। नाम बता दो आपका। पीयूष नाम है मेरा, पीयूष वशिष्ठ। एड्रेस क्या है? हाथीबाटा। मृतक का नाम उमेश वशिष्ठ। Aryabhatt College, Ajmer का number 1 private engineering college. A great ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sports academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर बैठे दलाल किस तरह से कोरोना संक्रमित मृतकों की लाश पर वसूली का खेल चला रहे हैं, इसका एक नजारा शुक्रवार को उस वक्त देखने को मिला जब हाथीभाटा के रहने वाले मृतक उमेश वशिष्ठ की लाश को शमशान स्थल तक ले जाने और उसका दाह संस्कार कराने के लिए मोर्चरी पर बैठे दलाल किशन लाल ने 5000 रुपए की मांग की। मृतक के परिजन पीयूष वशिष्ठ ने बताया कि कोरोना से परिवार के सदस्य की मृत्यु से वे वैसे ही दुखी थे, इसलिए 4000 में सौदा हो गया और बालाजी हेल्पलाइन की एम्बुलेंस में मृतक को रखकर पुष्कर रोड शमशान स्थल लाया गया, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने लाश को नीचे उतारा और जाने लगे। जब उनसे लाश का दाह संस्कार कराने को कहा तो उन्होंने कहा यह काम हमारा नहीं है। इस बात पर शमशान स्थल के बाहर काफी हंगामा मचा और एम्बुलेंस स्टाफ और मृतक के परिजनों के बीच काफी बहस भी हुई। तो कुछ इस तरह से लूटपाट मचाई जा रही है निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा। मृतकों के परिजनों की मानसिक संवेदना का किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, यह सब खेल चल रहा है जेएलएन अस्पताल के आसपास निजी एम्बुलेंस संचालकों के सौजन्य से। ऐसा एक वाकया नहीं, वहां लगभग 4-5 लाशों को जलाने आए परिजनों ने ठीक इसी तरह की शिकायत की। इस घटना के बाद हॉरिजॉन हिंद न्यूज की टीम जेएलएन अस्पताल के बाहर निजी एम्बुलेंस संचालकों का स्टिंग करने पहुंची। अब इनमें क्या नेक्स्ट वो कर दिया आपको मीडिया में आप मेरी बात सुनो। अब पूरे पार्टी को कहती है आज की बात बताऊँ, आज की बात सुनना क्या हुआ। अब ये जो होते हैं ना परिजन, ये कितना हम गोदी हाथ तक नहीं लगाएंगे।
जहां बालाजी हेल्पलाइन एम्बुलेंस का संचालक यह कहते हुए पाया गया कि वह सफाई कर्मचारियों को लाशों का दाह संस्कार करने के लिए पैसे देता है। साथ ही निगम के कर्मचारी और परिजनों की मौजूदगी में संक्रमित की लाश का दाह संस्कार किया जाता है। निगम के आदमी ये कर रहे हैं। अब के बाद जैसे 500 बॉडी होती है निगम के लाभ सुपर चार्ज हो रहे हैं, हर दिन चल जाते हैं, 500 700 रुपये ले लेते हैं। मैं तो एम्बुलेंस ड्राइवर। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जेलन के हम लोग तो नहीं लेते हैं, वो लेते हैं। बोले हमको भाई तो 1 रुपये का वास्ता नहीं कोई कहते हैं यहाँ पे आके कि हम कोई चीज़ का कोई पैसा लेते हैं। मैं खुद एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ जेलन का, और हमारे इसमें कोई पैसा नहीं चलता। तो फिर ये पैसे की शिकायत किस बात की कर रहे हैं? ये पैसे की शिकायत जेलन के जो बालाजी वाले हैं उनकी शिकायत है। धन्यवाद। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम चिरंजीव। तो हम हमारे को तो 1000 ही मिलता, बाकी रहती नहीं लेते हैं भैया। अभी आज की बात सुनो, मेरे खुद के मेरे फ्रेंड था खुद, मेरे दोस्त ने बोला संजय लड़के करवाते हैं, मैंने भिजवा दी है। अब वो कहता बंदा कि जब तो लाश जलेगी तो खड़े रहो। अब मेरे तो अजीब सा दोस्त को फोन करा, उसने बोला संजय यार ये लड़के रुक नहीं रहे हैं। तो मैंने भैया मेरे को तो नॉलेज है भी नहीं। ये तो डेडलाइन है ना यार। हाँ भैया, ये तो डेडलाइन आई हुई है ना, आज सजा की डेडलाइन है ना। जब तक बॉडी ना करो तब तक जो परिजन तो साथ देंगे, परिजन को लेना चाहिए ना। अब सुपर लोग क्या करेंगे, कुछ बोले 4 सुपर वाड़ा कर दो। अभी जैसे ये जेलन अस्पताल वाले ले जा रहे हैं, हाँ वो पूरी बॉडी तो जितनी भी प्रक्रिया होती है ना अंतिम सजा, वो निर्माण कर रहे हैं ना भैया, कर रहे हैं। अब ये जो लड़के जा रहे हैं ना, ये बोलते हैं हम बॉडी उठाएंगे, करेंगे, लकड़ी जमा देंगे और हम आ जाएंगे। ये पूरे के लिए जाते हैं इनको, इनके लिए कहता हूँ भैया परिजनों को। और वो परिजन फेल गया कि मुझे लगता है 10 जब तक बॉडी को जड़ेगी तो खड़ा हो जाएगा। बहुत बात हुई थी भैया। सुबह कोई मामला आया था ऐसा? ऐसा मामला तो नहीं आया, मेरे फ़ोन पर बात हुई थी मेरे तो भैया। आपके नाम से हुई थी? मैम मेरे नाम से आपने बालाजी के नाम हम तो मेरी थी भैया, लेकिन लड़के तो यहाँ से जाते हैं भैया, मैं तो बोलूँगा भैया सुपर लोग जाते हैं। कंपनी का इनकी बाइट ले लो। कंपनी आपको होती है, कंपनी आपकी है। बालाजी ओनर आप, ये बात सुनना आप, मैं ओनर हूँ, मेरा आदमी कहीं भैया नाम तो मेरे आपके सारे भैया से जानते हैं, मेरे से आदमी हूँ। अगर आप बोलते हो ना भैया कि संजू मैं फ्री में छोड़ दूँ, फ्री में छुड़वा दूँगा, गरीब आदमी मेरे से आदमी भैया, मैं फ्री में छुड़वा लास्ट भैया। आप बोलते हो संजू फ्री में छुड़वा दूँ, पैसे भी नहीं चाहिए मेरे को कोई। कैमरा देखकर उसने मीडिया से ही अपने रिश्ते निकालना शुरू कर दिया। आप तो अनजान आदमी, मैं भी नहीं जानता, आपको भी नहीं जानता। आप यहाँ जाकर पूछो। मैं आपको जानता हूँ, मैं भैया को जानता हूँ और बोलो आप तो सुनो सर, मैं आपको भी जानता हूँ। मैं 20 साल हो गए पर अनुभव बताऊँ ना, मेरा तो क्या अनुभव, मैं तो नया हूँ यहाँ उठते यहाँ तो बोले सबसे पहले बालाजी 10-15 हज़ार के कम से बॉडी नहीं भैया फालतू भैया, बहुत गलत बात है भैया। आज तक मेरी जिंदगी में लिया सब बोलते हैं एम्बुलेंस वाले। नहीं भैया बताए भैया, एक बात भैया भगवान नहीं करे भैया, मैंने आज तक 10 में जिंदगी में सुनो मैं वो भक्त बाबा का मगर आज तक मैंने ना 10 हज़ार जोड़ा, मैंने शेयर भी नहीं किया बोलो। बहुत बड़ी बात आ रहा हूँ। अभी लड़के में क्या था सुबह वाला 1000 रुपये में 1000 तो वो तो 4000 बता दी। नहीं तो वो पर जो लड़के अगर उनको देखना हुआ कि मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद जेएलएन अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाता है। कोई लेना देना नहीं, पैसे उसने लिए सब, पैसे सब उस किशन लाल ने लिए। जाओ ये काम कर जाओ। अभी करवा देंगे, तुम जाओगे 2 मिनट जल्दी बैठ के साथ में। एक आदमी मजा तो उसको माना 4000 बता रही है, कितने नहीं लिए मुझे कोई पता नहीं। इनको नहीं दिए किशन लाल नाम का आदमी है, वो एजेंट है किशन लाल, किशन लाल एजेंट है, उसकी गाड़ी है। कहाँ रहता है वो खड़वा? अभी कहाँ मिलेगा? भाई जेल नहीं मिलेगा अभी थाने में रिपोर्ट लगाता हूँ। अभी सब होना गाड़ियाँ मत लाओ, पेट्रोल बॉटल लाके भर के रखो, माता में डाल कर आप मैं देखता हूँ खाना करना। एक बॉटल लो, पेट्रोल डालो, ये गाड़ी एक भी नहीं आएगी। कैसा आती है यहाँ पे? मैं आपको भेज रहा हूँ। कोई गाड़ी लास्ट तो अगर दिख जाए पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, 4-4 हज़ार रुपये ले लो, शर्म आनी तुम लोग। हेलो 4000 चार्जिंग धंधा लगा रखा है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें
भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पुराना बड़गांव ग्राम पंचायत से सेदरिया में बना रेलवे का अंडरपास लोगों के लिए बना है मुसीबत। भूमाफियाओं की वजह से अंडरपास में हर वक्त भरा रहता है पानी। 2 गांवों का संपर्क भी कटा। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पुराना बड़गांव ग्राम पंचायत सेदरिया के अंतर्गत खेतों के बीच से रेलवे द्वारा बनाया गया अंडरपास अब यहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। बारिश नहीं होने के बावजूद इस अंडरपास में खेतों से निकला पानी हर वक्त भरा रहता है, जिसमें से ही गुजरकर लोगों को अपने घरों की ओर जाना पड़ता है। क्षेत्रवासी राहुल ने बताया कि यहां रोज कोई न कोई हादसा होता रहता है। कोरोना की वजह से अभी स्कूल बंद है, अन्यथा स्कूली बच्चों के साथ भी रोज कोई न कोई हादसा होता। ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के साथ ही रेलवे विभाग भी क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। राहुल के मुताबिक भू माफियाओं ने आसपास कब्जा कर रखा है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता। क्षेत्र के लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल्द शासन प्रशासन तक इस परेशानी को पहुंचाकर हल कराने की अपील की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जैसे गाड़ी लेके आया, परेशानी का सामना आपको करना पड़ा। भयंकर परेशानी है। ये तो अच्छा है कि कोरोना काल की वजह से सरकारी स्कूलें वगैरह नहीं खुली है, वरना बच्चों को बहुत भारी दिक्कतों के सामना करके स्कूल जाना पड़ता है। और ये सारा नतीजा है कुछ भूमाफियाओं की वजह से। इस पानी का निकास नहीं है और इसकी वजह से ये पास में मेरा मकान है। इस परेशानी से मैं पिछले 3 महीने से खुद भी परेशान हूँ और आसपास के दोनों गाँवों का जुड़ाव का रास्ता है ये। अच्छा, तो इसमें आमजन बहुत प्रभावित है। पिछले 3 महीने से ये है कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है। एक्चुअल में ये स्थिति है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग निकलते करते थे, लेकिन इस पानी की वजह से लोगों को कभी तो साइड में से निकलना पड़ता है और कभी कहाँ से निकलना पड़ता है। और क्या मानते हो कि कोई हादसा भी हो सकता है जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है? बिल्कुल हो सकता है। कल शाम को हादसा होते होते टला था। ये क्या है कि कुछ बच्चों ने वो पानी में पत्थर डाल दिए थे। एक दूध वाला आता है हमारे इधर से, जो गाड़ी गिरते गिरते बच्ची, वो तो अच्छा था कि पास में मैं था तो उनको मैंने पकड़ लिया, वरना दूध भी गिरता। ये कीचड़ में पानी भरा, क्या कहाँ से आ रहा पानी, क्या है? ये गांव से आता है, अंदर से। अच्छा, हाँ। ये क्या कारण है कि भाई ये पानी इधर आ रहा है अंडरपास में? पानी के निकास की उधर वो जगह उन्होंने कर लिया ना कब्जा। अच्छा, सरकारी जो जमीन है कब्जा करने की वजह से पानी इधर आ रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। और ये कौन सा गाँव है, कहाँ रहते हो? पुराना बड़गांव ग्राम पंचायत सेदरिया। ये क्या परेशानी है? गांव के पास में एक भूमाफिया द्वारा गांव की ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर कब्जा कर लिया गया नक्शे की त्रुटि की वजह से। पिछले 3 महीने से पूरे गांव का गंदा पानी इस रोड पर भर रहा है। ये रोड नहीं, नाला बन गया है। ये तो ईश्वर का शुक्र है कि इतने दिन बारिश थी और आगे अंडरपास में पानी जा रहा था तो रेलवे वाले खाली कर रहे थे, तो कोई हादसा नहीं हुआ। और अभी स्कूल है, कोरोना की वजह से स्कूलें बंद है, क्योंकि स्कूल इस गाँव में है। और बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो कैसे जाएंगे अगर फ्यूचर में स्कूलें खुलती हैं तो। इसके अलावा दोनों गांव की कनेक्टिविटी लगभग सी बंद है, क्योंकि दूध वाले दूध लेके डेयरी पे इधर आते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई माखुपुरा से लेके इधर आता है, कोई इधर से लेके आता है इधर। परंतु हमने जिला कलेक्टर को, SDO को, सबको ज्ञापन भी दे दिया है, परंतु किसी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोर्ट में कार्रवाई लंबित है और कोर्ट कोरोना की वजह से बंद है। अब हम करें तो क्या करें? पिछले 3 महीने से पूरा गांव परेशान है। गांव का शमशान इधर है, टूली रोड पर। कोई अगर किसी तरह की मौत इंसिडेंट होता है तो हमें लाश को शमशान में ले जाना भारी पड़ेगा। ले जाएंगे कैसे? सबसे मोटी बात हम तो ये सोच रहे हैं। तो ये बहुत भारी परेशानी है दोनों गाँवों के लिए। और ये स्थितियाँ देख लो आप कितनी ज़बरदस्त है। तो आज किसी ने साइड में से पानी खोल दिया, नहीं तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा था। कौन सी जगह है, क्या नाम है गाँव? गाँव बड़गांव है और ग्राम पंचायत सेदरिया गाँव है।
आपका नाम बताओ। घनश्याम जहांगीर, पूर्व सरपंच सेवरे। बच्चे सारे बीमार हो गए हमारा तो, छोरी बीननी और छोरो और सारा घर का ही बीमार है। पानी की वजह घनी गंदगी हो रही है, की वजह में घर नकाई मार बांधने। और कितने टाइम से ये पानी ये पानी तो हो गया बहुत दिन से। और ये अपने कहाँ का पानी आ रहा है? ये पूरा गांव का आ रहा है, नाले का पानी, गांव का घरों का पानी? हाँ घरों का पानी है, बहुत गंदा पानी है। क्या कारण है यहाँ पे आने का इनका? ये नाले नहीं है गांव में। अच्छा, गांव में कुछ नाले नहीं है, कोई की पूरा नाले का पानी इधर ही आ रहा है बहुत दिन से। क्या नाम बताइए, कौन सी जगह है ये? पुराना बड़गांव, रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास। आपका क्या नाम है? कृष्णगंज थाना अंतर्गत घर से अकेली बच्ची के गायब होने का आया मामला। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई दर्ज, पुलिस कर रही है छानबीन। Aryabhatta College, Ajmer का number 1 private engineering college, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. कृष्णगंज थाना अंतर्गत ईदगाह कॉलोनी में रहने वाले अमरचंद ने थाने पर अपनी बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने के एएसआई नाथूलाल ने बताया है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरचंद और उसका पूरा परिवार 21 सितंबर को सुबह मजदूरी पर चले गए। इस दौरान बच्ची घर पर अकेली थी। जब शाम को घर लौटे तो बच्ची घर से गायब मिली। सब जगह ढूंढने और खोजने के बाद 24 सितंबर को थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्या है पूरी बात, कहाँ का मामला है? कितने साल के बच्चे जो ये भी बताया था ना जी। ये अमरचंद जी ने एक रिपोर्ट दी है कि 21/9/20 को हम लोग मैं परिवार के काम करने चले गए थे मजदूरी पे, और मेरी बच्ची घर पे अकेली थी। शाम को जब वापस आए तो मेरी बच्ची घर पे नहीं मिली, जिनकी हमने काफ़ी तलाश की, कोई पता नहीं लगा। पता नहीं लगने पर दिनांक 24/9 को अमरचंद ने थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर 342, 363 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके और लड़की की तलाश की जा रही है। कौन से क्षेत्र का मामला है? ये ईदगाह कॉलोनी की बात जो लेके गया है कुछ जानकार बता रहे हैं? ना, ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया है। नाम बताएं। नाथूलाल ये सब। संघ शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक संवर्ग के मासिक वेतन कटौती को वापस लेने की उठाई मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अजमेर के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह राठौड़ और जिला मंत्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राठौड़ ने बताया कि शिक्षक संवर्ग की वेतन कटौती आदेश को तत्काल वापस लेने, साथ ही मार्च 2020 के 16 दिन के स्थगित वेतन को अतिशीघ्र वापस दिलाने के अलावा उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण पर लगी रोक को तत्काल हटाए जाने की मांग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव से की गई है, जिसे शीघ्र पूरा कराया जाए।
Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. के आह्वान पर पूरे जिले भर में हर राजस्थान के हर जिले पर आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि शिक्षकों का 1 दिन का, शिक्षा अधिकारियों का 2 दिन का जो वेतन काटा जा रहा है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जबकि शिक्षक वर्ग हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सरकार के जो भी कार्य दिए गए हैं कोरोना वायरस के रूप में करता आ रहा है और करता रहेगा। परंतु इस आर्थिक महामारी के दौर में शिक्षकों का जो वेतन रोका गया है उससे उन शिक्षकों को बड़ा भारी उनको नुकसान हो रहा है। किसी के जो लोन की किस्तें चल रही है वो भी वो भर नहीं पा रहे हैं। और एक और 2 दिन का जो वेतन काटा गया उसकी कोई सीमा होती नहीं बताई गई है। पूर्व मार्च में भी हमारा 16 दिन का वेतन रुका हुआ है, काटा गया था और 1 से 5 दिन तक का वेतन सरकार ने कोरोना महामारी के रूप में लिया था। वो शिक्षकों ने शहर से दिया था, परंतु 16 दिन का जो अवकाश है रुका हुआ उसको हम दिलाने की तुरंत सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं तो पूर्व का रुका हुआ वेतन दिया जाए। और उपार्जित अवकाश जो शिक्षकों का PL लेने का जो एक उनका अधिकार है वो भी सरकार ने रोक रखा है और वो भी उनको दिलाने की हम मांग करते हैं ताकि उपार्जित अवकाश का नकदीकरण हो सके। सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय। कौमी सद्भाव कमेटी के अध्यक्ष हाजी सुभान उस्मानी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन की अनुमति के लिए कलेक्टर को दिया प्रार्थना पत्र। 25 नवंबर को 4 जिलों में होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कौमी सद्भाव कमेटी के अध्यक्ष हाजी सुभान उस्मानी ने बताया कि 25 नवंबर को सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। यह आयोजन भरतपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में आयोजित होना है, जिसमें कोरोना के चलते वर वधू को 450 गज का प्लॉट, 200 लोगों के लिए भोजन की सूखी सामग्री के साथ ही सोने चांदी का आभूषण, गैस कनेक्शन, फ्रिज, टीवी, कूलर सहित अन्य उपहार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समाज में फिजूल खर्ची से बचाने के साथ ही आपसी भाईचारे और अमन चैन के पैगाम के साथ यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसके लिए आज जिला कलेक्टर से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अनुमति मिली तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. 25 नवंबर को सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। मैं अध्यक्ष कौमी सद्भाव कमेटी संस्था राजस्थान हाजी सुभान उस्मानी, ये 4 जिलों में सम्मेलन होगा, जिसमें भरतपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। इसमें हम इस कोरोना महामारी को लेकर नए तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने जा रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति को इस महामारी के विकराल रूप में हम जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने नए तरीके से वर वधू को उनके खाने की सामग्री उनके घर के लिए देंगे। वधू का इसमें हमें एक प्लाट देते हैं, 5 लाख का दुर्घटना बीमा कराएंगे, 7 सोने चांदी की चीज़ देंगे, फ्रिज, कूलर, अलमारी, घर का सारा सामान देंगे। इस तरह का प्रोग्राम हम कराने जा रहे हैं। जो अजमेर में हमने अजमेर में पहले 111 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कैड विश्राम स्थली में 2016 9 मई को कराया था, जो आप अजमेर वासियों की वजह से बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन था। आज मैं अजमेर वासियों से फिर ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को जो हम कराने जा रहे हैं इसमें सबका सहयोग रहेगा और ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक होगा। विवाह कहाँ होगा? ये शादी लोग अपने घर से ही करेंगे और इनका सारा इंतजाम हम हमारे यहाँ से करेंगे, करके देंगे।
किस तरह से प्लॉट भी दिए जाएंगे क्या इनको? हाँ, एक एक प्लाट दिया जाएगा जो एयरपोर्ट के पास, काइट विश्राम स्थली से आगे एयरपोर्ट के पास में है, जो हमने पिछले सम्मेलन में दिए हैं वहीं इन लड़कियों को, वधुओं को दिया जाएगा। कितने गज का होगा वो? 450 वर्ग फुट का प्लाट होता है। कितने जोड़े अभी तक? अभी हमारा लक्ष्य अजमेर में 101 जोड़ों का है, प्रत्येक जिले में 101 जोड़ों का, जो 505 जोड़ों का लक्ष्य है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम हाजी सुभान उस्मानी, अध्यक्ष कौमी सद्भाव कमेटी संस्था राजस्थान। किन्नरों के दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला पहुंचा एसपी के पास। किन्नरों के हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। जहां कल एक पक्ष ने क्लॉक टावर थाने में दी थी शिकायत, वहीं आज दूसरे पक्ष ने एसपी से की मुलाकात। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। शुक्रवार को किन्नरों के एक पक्ष ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार को मार्टिनल ब्रिज पर किन्नरों के दो पक्षों में जमकर मारपीट और हंगामा हुआ था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि दोनों ही गुटों की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों ही मामलों में छानबीन कर अनुसंधान कर रही है। दोषियों को सजा दी जाएगी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। क्या मामला दर्ज हुआ है? किन्नरों का एक वीडियो वायरल हुआ है। कल दिनांक 24/9/2020 को मार्टिनल ब्रिज के ऊपर किन्नरों के दो गुटों में आपस में गाली गलौज हुई थी और उन्होंने न्यूसेंस वहाँ किया था, जिसकी दोनों पक्षों की रिपोर्ट हमारे थाने पर प्राप्त हुई है। परिवार दर्ज किया जाकर उनकी जांच की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सर। हाँ, उसकी जो किन्नरों ने वहाँ न्यूसेंस किया था उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, उस संबंध में भी पृथक से जांच की जाएगी। वहीं दूसरा पक्ष जोया किन्नर और उसके साथियों ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर किन्नर जानवी, मनीषा और सुल्ताना पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। किस संदर्भ में आज आप यहाँ पे आए थे? क्या बस वही हमारे को आए दिन परेशान करते हैं, आए दिन वो मीडिया में आ जाते हैं, हमारे को कहते हैं बस तुम मांगो मत, तुम यहाँ दिखना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, हम हमारे साथ कल उठ के कुछ कर भी देवे या हमारा मर्डर हो जावे, उसकी जवाबदारी बस ये जानवी, मनीषा, सुल्तान, बस ये तीनों जने हमारे को धमकी दे। आए दिन हमारे साथ परेशानी आती है। कल क्या हुआ था? कल ये वाटर ब्रिज के ऊपर ये नंगे खुले हो गए, हमारे ऊपर पड़ गए, हमारे को जूतू गाली गलौज करने लगे। इन लेडीज़ के साथ हमारा हाथापीटी हो गई, इनके साथ हो गई, हमारे साथ ढोलक बजाती है, पहले उनके साथ बजाती थी और इनसे पहले हमारे साथ जानवी, मनीषा हमारे साथ ही थी। 2 दिन हुए इनको उनके पास चले गए, तो वो रोज़ के आए दिन माथाकुड़ी कर रहे। बस वही है, हमारे साथ कुछ नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। कल उठ के कुछ हमारे को हो जाता है तो उसका नाम है जानवी और मनीषा और सुल्तान। आज कहाँ आए हो आप लोग? किससे मिलना है? आज यहाँ SP कलेक्टर ऑफिस में। क्या बात हुई? हाँ, हो गई। उनने यूँ किया दोनों पार्टी को पाबंद कर देंगे। आप आपके गाँव मांगो, वो उनके सिटी मांगे, पाबंद कर देंगे। गाँव जाते भाई, शहर में नहीं लेते। शहर में नहीं लेते। क्षेत्र बटा हुआ है आपका, मतलब जगह? हाँ, गांव में लेते हैं, शहर में नहीं लेते। इन्होंने ही बांटा है, इन्होंने ही बांटा है। आपका नाम बता दीजिए। जोया किन्नर, अजमेर से। ग्राम बीलिया में विद्यालय की जमीन और रजिस्टर्ड पट्टे को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। कब्जाधारी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। ग्राम बीलिया तहसील सरवार थाना केकड़ी से आए सोनू राजपूत ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर केकड़ी थाना पुलिस को पाबंद करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराकर राहत दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 1987 से आबादी भूमि में रजिस्टर पट्टे ग्राम पंचायत ने दिए थे, जिस पर उनका खुद का कब्जा चला आ रहा है, लेकिन उसने ग्रामवासियों द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीलिया के
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीलिया के खेल मैदान के लिए भूमि पर जबरन कब्जा करने की शिकायत केकड़ी थाने में दर्ज कराई थी। तब से वे लोग उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। कोर्ट के स्टे के बावजूद उन लोगों ने उसके कब्जे वाली जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़ दिया और लाखों रुपए की निर्माण सामग्री भी उठा ले गए। सोनू ने स्थानीय बीडीओ मनोहर लाल शर्मा पर मामले में दबाव बनाकर झूठे इल्जाम में फंसाने का आरोप भी लगाया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कहाँ से आया हूँ क्या? जी मैं बीलिया ग्राम से आया हूँ जो तहसील सरवाड़ में स्थित है और मेरा पुलिस थाना केकड़ी लगता है। और प्रकरण ये है कि जो हमारे आबादी भूमि में पट्टे दिए हुए हैं, ग्राम पंचायत ने रजिस्टर्ड पट्टे दिए 1987 से और हमारा वहाँ पे कब्जा चला आ रहा है। 87 से हमारी 4 दीवारी कर रखी है, निर्माण सामग्री वगैरह सब रखी हुई है। तो उसको 3-4 जने जो हमारे गांव वाले हैं जिनके खिलाफ हमने केकड़ी थाना में परिवाद दायर करके मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई की लिखी थी, तो उन्होंने जबरन कोर्ट स्टे के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। 4 दीवारी वगैरह सब हटा दी। हमारे 3-4 लाख की जो निर्माण सामग्री थी वो भर के ले गए। पुलिस प्रशासन को हमने लिखित में दे दिया, 5 सितंबर को दे दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगस्त में कोर्ट स्टे के बावजूद उन्होंने सारा निर्माण वगैरह हटा दिया और वो बोल रहे हैं हम जबरन यहाँ पे खेल मैदान बना के रहेंगे। आज आप यहाँ पे किसके पास आए? आज हम यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एसपी साहब ने अभी हमारा ज्ञापन ले लिया है और यहाँ लिखित में मुकदमा दर्ज करने की बोला है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करवा के जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी तो वो करवाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनू सिंह सनोप सुरेंद्र सिंह जी राजपूत, गांव बेलिया। आपके ऊपर तीसरा प्रेशर आ रहा है तो दबाव? प्रेशराइज जी हमें सरवाड़ जो अभी वर्तमान बीडीओ साहब हैं वो जबरन मनोहर लाल जी शर्मा साहब है, वो जबरन हमें प्रेशराइज करके ये बोल रहे हैं कि अगर तुम इस जगह से नहीं छोड़ोगे तो आपके खिलाफ ये मुकदमा बना के आपको जेल में रखेंगे। और उन्होंने इस बारे में जो वर्तमान हमारे ग्राम सचिव है रामपाड़ी महेश जी गुजर, उनको लिख लुका के उनको प्रेशराइज करके मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसकी मैं SDM से जमानत करा के बाहर आ गया। 20 अगस्त से उनका थैला पुलिस थाना सरवाड़ में पड़ा है। उसके बावजूद डेली रोज़ाना मेरे पिताजी को अभी भी फ़ोन करके डेली बेसिस पे यही बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है, ये चोरी आपने थैला चोरी कर लिया सचिव का, तो आप यहाँ लेके आओ सचिव को। मैंने कहा कि मैंने जब चोरी कर ली सब कर ली तो फिर आप उसको साबित करो ना मैंने चोरी क्या कर ली। अभी उसका थैला खुद दीवान जी रिकॉर्डिंग में स्वीकार कर रहे हैं कि उसका थैला 20 अगस्त से हमारे पुलिस थाना सरवाड़ में पड़ा है और सचिव खुद बोल रहा है कि मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। फिर भी जबरन हमें प्रेशराइज करके ये बोला जा रहा है कि या तो तुम इस जगह को छोड़ दो, जगह को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये चोरी का मुकदमा बना करके तुम्हें जेल में चढ़ा देंगे। मेरा नाम सोनू सिंह सनोप सुरेंद्र सिंह जी राजपूत, जाति राजपूत, गांव बेलिया निवासी। राजस्थान इलेक्शन वॉच पर पीपलास ग्राम पंचायत की मिली शिकायत। राजस्थान इलेक्शन वॉच के सदस्य ने जिला कलेक्टर से ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अजमेर में होने वाले पंचायत चुनाव में कल नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेने की अंतिम तिथि है। इससे पहले ही सावर में पीपलाज के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच ऑफिस पर ताला लगाकर गायब हो गए। राजस्थान इलेक्शन वॉच पर इस मामले की शिकायत मिलने के बाद राजस्थान इलेक्शन वॉच के सदस्य डॉक्टर अनंत भटनागर ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि वे कल ग्राम विकास अधिकारी से ऑफिस खुलवाकर प्रत्याशी को नो ड्यूज प्रमाण पत्र दिलवाने के लिए पाबंद करेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें
भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजस्थान इलेक्शन वॉच को आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो सावर क्षेत्र में पीपलाज है वहाँ के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी कुछ लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहते हैं और इस नियत से आज विकास अधिकारी ऑफिस में ताला लगा के चला गया, क्योंकि आज जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो लेना होता है कि कोई ऋण बकाया नहीं है, उसके लिए लेने पहुँचे तो वो मिले ही नहीं। तो इस कारण कि कल जो कि अंतिम तिथि है और अगर आज आदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस की शिकायत करने की वहाँ एक तो पूरा भय का वातावरण बना रखा है सरपंच ने और विकास अधिकारी ने मिलीभगत से, कि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ ही ना सके। तो कलेक्टर महोदय को राजस्थान इलेक्शन वॉच की तरफ से शिकायत प्रस्तुत की है। 2 प्रार्थी हैं, सरोज पाराशर और प्रीति टोंगिया, उनकी शिकायत द्वारा जो दी गई थी शिकायत वो पेश की है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि वे आज रात तक बात करके या कल निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि उनको ऑफिस खुले और इस तरह का कोई वातावरण ना हो। ठीक है। डॉक्टर आनंद भटनागर, राजस्थान इलेक्शन वॉच की ओर से। किसान संगठनों का भारत बंद का आह्वान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने और केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत बनाए जा रहे कानूनों की वापसी हेतु किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई की ओर धकेलना देश हित में नहीं। अब भी सरकार चेते। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। किसान महापंचायत के दूदू ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव सिंह महरिया ने बताया कि जयपुर 25 सितंबर को भारत बंद में प्रकट हो रहे देश के किसानों के आक्रोश को समझते हुए केंद्र सरकार अब भी चेते तो अच्छा है। इससे किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। किसानों द्वारा कमाई छोड़ना देश की खाद्य सुरक्षा सहित देश के हितों पर विपरीत प्रभाव होगा। इसलिए किसानों को लड़ाई की ओर धकेलना देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार कृषि प्रधान भारत में कृषि और किसान विरोधी नीतियां लाद रही है, जबकि कोविड-19 में कृषि क्षेत्र की सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP 3.4% से अधिक रही है। अन्य सभी क्षेत्रों में यह दर 23% तक गिर गई है। देश को बचाने वाले क्षेत्र को केंद्र सरकार मिटाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने की बढ़ चढ़कर घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्हीं का कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने से मना कर रहे हैं, जबकि 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने इस संबंध में लाए गए निजी विधेयक को विचारार्थ सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। यह निजी विधेयक किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के आधार पर लाया गया था, जिसमें देश भर में कृषि उपजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर नहीं हो सकती। स्वयं किसान हितैषी सरकार बताने का दावा करने के उपरांत भी केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कानून लाने को तैयार नहीं। इसलिए 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी केंद्र सरकार पहल करने को तैयार नहीं है, बल्कि कृषि उपजों के व्यापार में बड़ी पूंजी वाले कारपोरेट घरानों को एकाधिकार सौंपने के लिए उन्हें कर, शुल्क, राज्य के कानून, असीमित भंडारण सहित उन्हें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लाने ले जाने के लिए कानून ला रही है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार यह काम भी किसानों की भलाई के नाम पर जोर शोर से प्रचारित कर रही है। इसी प्रकार संविदा खेती के संबंध में लाए गए कानून से किसानों को उनके ही खेतों पर मजदूर बनाने के लिए प्रावधान कर रही है। इसके लिए सदियों से खेती में तज्ञता रखने वाले देश के किसानों को सूट और टाई वाले कारपोरेट जगत के कर्मचारियों द्वारा खेती सिखाने का प्रावधान किया गया है। उपज आने के उपरांत उसकी गुणवत्ता के आधार पर उपजों को लेने से मना करने के लिए इनको छूट दी गई है। किसान महापंचायत ने कहा कि जब तक इन कानूनों को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B Pharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट।
साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद में किसानों का आक्रोश प्रकट हो रहा है। अच्छा है कि सरकार इस आक्रोश के प्रकटीकरण को देखकर चेत जाए। किसानों को कमाई छुड़ाकर लड़ाई की ओर धकेलना ये देश हित में नहीं है। इससे देश की खाद्य सुरक्षा संकट में आती है। देश के लिए काम करने वाला किसान यदि काम छोड़ेगा तो ये किसी के भी हित में नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनावे और जो अध्यादेश एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत सरकार लाई और अब कानून बनाने जा रही है उनको तत्काल वापस ले। सरकार जितना ध्यान विदेशी निवेशकों को रिझाने में लगा रही है उतना ध्यान किसान के हित में लगाए और देश में कृषि प्रधानता को देखते हुए नीतियां बनाए। इसी से किसान का और देश का खुशहाली का रास्ता खुलेगा। और जिस दिन किसान खुशहाल होगा, जिस दिन किसान ऋण नहीं लेकर ऋण देने वाला बन जाएगा, देश दुनिया में पहले नंबर का होगा। हमारी इकोनॉमी दुनिया के लिए अनुकरणीय होगी। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट द्वारा जो हालात बना दिए गए हैं उसके कारण पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है वह कल्पना के बाहर की बात है। किसान समझदार है और वह समझता है। जैसा सबको मालूम है कि आज सूर्यवाला साहब, सिंह साहब, अमर सिंह अभी तंदुरुस्त साउदी आने वाले हैं और हमारे पवन खेड़ा साहब सब लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने कितना महत्व है। जो हालात बना दिए गए हैं एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, उसके कारण पूरा देश का किसान आज सड़कों पर है। बीच शर्मा इसे जिस रूप में फैसले हो रहे हैं देश के अंदर, वो सब आपकी जानकारी के अंदर मीडिया में है। पूरा मीडिया दबाव के अंदर है देश के अंदर, जब वो किसी खतरे के अंदर है। और जब से गवर्नमेंट आई है एनडीए गवर्नमेंट, तब से चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन का फैसला हो और चाहे किसानों का भी 3 बिल लाने की बात हो, एक तरफा बिना किसी को बात किए हुए की जा रही है। ये तो पूरे देश के किसान खुद स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी। बगैर उनके सेंटरों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए, जो 40 साल पुराना कानून था राज्यों के अंदर और 40-50 साल लगे कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको आप एक झटके के उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को छूट दे दो, आप जो मर्जी कर सकते हो। आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं, किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है, कोई कल्पना के बाहर की बात है। किसान समझदार है, वो समझता है उसके हित किस रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही बात बहुत बड़ी बात है, एमएसपी। अब जो डिफेंस में आ गई गवर्नमेंट तो बार बार वो एमएसपी की बात कर रही है। तो पूछो जो कानून बनाया गया उसमें एमएसपी का क्यों नहीं प्रावधान किया गया। उससे आप समझ सकते हैं कि हालात बड़े गंभीर हैं और जिस रूप में पास किए गए तीनों बिल वो बड़ी शर्मनाक तरीके से किए गए। बात नहीं सुनी गई, डिवीजन नहीं करवाया गया, हाउस के अंदर कभी होता नहीं है ना। रिजोल्यूशन
कोई प्रस्ताव रखे और उसके अंदर अमेंडमेंट रखे, कोई चर्चा नहीं, इस रूप में आज ये बिल पास हुए हैं। बिल की क्या सैंक्टिटी आप समझ सकते हो। इसलिए हमारे तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं ने जाकर राष्ट्रपति महोदय से बात करी कि आपको चाहिए आप इसमें दस्तखत नहीं करें। तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, आप सबको मालूम है। तो इनकी फितरत के अंदर ही है, क्योंकि ये फासिस्टी सोच के लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, इसलिए तमाम काम वो कर रहे हैं जिससे कि ध्यान डाइवर्ट हो। आज बॉर्डर पे चाइना की स्थिति, इकोनॉमिक स्लो डाउन है देश के अंदर, लॉकडाउन में बर्बाद हो गया अर्थव्यवस्था। जीएसटी का पैसा, सरकार का वादा जो है राज्यों को पैसा देने का, लिखित में जो समझौते हुए हैं कि जीएसटी जो कम पड़ेगा हम राज्यों को उसकी भरपाई करेंगे। अगर जो सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों की वादा खिलाफी कर सकती है, राज्य सरकारों के साथ में, वो सरकार कैसे कह रही है कि हम किसानों के जो आपस में कोई मनमुटाव होगा, विवाद होगा, तो उसके ऊपर एसडीओ और कलेक्टर अपील होगी वहाँ पर। आप कल्पना करिए कि किसान और व्यापारी का कोई विवाद हो गया, अभी तो निपट जाता है कृषि मंडी की समिति में, अपील जाती डायरेक्ट बात जाती नहीं है। कल ही मैंने पता किया, अपील आती नहीं है, लोग आती नहीं है। अब अगर कोई विवाद होगा तो पहले जाओ एसडीओ के पास में, फिर जाओ आप कलेक्टर का अपील करो। क्या कलेक्टर एसडीओ के बारे में टाइम है? पहले इसी दबाव के अंदर है। सारे प्रोविजन किए गए वो किसान विरोधी है, मंडियाँ समाप्त हो जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। घसेटी बाजार अग्रवाल पंचायत धड़ा ने की आवश्यक बैठक। रावण दहन और भरत मिलाप हो, सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम का हो लाइव टेलीकास्ट। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। कोरोना महामारी को लेकर जहां सभी पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लग गया है, वहीं आगामी दिनों में आने वाले दशहरे पर इस बार नगर निगम की ओर से पटेल मैदान में होने वाला रावण दहन भी स्थगित कर दिया गया है। इस बात को लेकर आज घसेटी बाजार अग्रवाल पंचायती धड़ा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भरत मिलाप कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सतीश बंसल, सदस्य अमित गोयल और महेंद्र बंसल सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बंसल ने बताया कि घसेटी बाजार में रघुनाथ मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर है, जहां से पिछले 250 सालों से राम दरबार की सवारी दशहरे पर निकलती है और पटेल मैदान में भरत मिलाप का आयोजन कर वहां रावण दहन का भव्य आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उनका मानना है कि धार्मिक परंपरा भी न टूटे और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो, ऐसा कोई कदम प्रशासन को मिलकर उठाना होगा, जिसके लिए कमेटी के सभी सदस्य सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। बैठक के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम को भले ही सूक्ष्म स्तर पर आयोजित किया जाए, लेकिन परंपरा न टूटे, इसके लिए प्रशासन को कमेटी के साथ मिलकर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, लोगों की भीड़ भी न जुटने दी जाए और परंपरा का निर्वहन करते हुए कार्यक्रम को सूक्ष्म स्तर पर करने की अनुमति प्रदान की जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भाई सब क्या मानते हो दशहरा उत्सव? दशहरा उत्सव घसेटी बाजार जो हमारा अग्रवाल पंचायत धड़ा बना हुआ है, उसकी एक दशहरा भरत मिलाप कमेटी वर्षों से मनाती है। करीबन 250 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 250 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने जो रावण की बगीची केसरगंज क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम रावण की बगीची उसी नाम से जाना जाता है, वहाँ रावण का पुतला दहन किया जाता था। और ये शहने शहने जब बढ़ता लगने लगा, भीड़ होने लगी, तो प्रशासन ने उस भीड़ को देखते हुए इस मेले को शिफ्ट किया पटेल मैदान में। बरसों से पटेल मैदान में अब ये रावण का पुतला जलाया जाता है, जहाँ ठाकुर जी की सवारी और राम दरबार की सवारी
घसेटी से आज भी निकलती आई है। करीबन 10 वर्ष पहले जब इस पूरे आयोजन को नगर निगम ने अपने हाथ में लिया था तो ये तय रहा था कि नगर निगम उस पर पूरा खर्च करेगी, लेकिन सवारी घसेटी से ही निकलेगी। रघुनाथ जी के मंदिर से आज भी वो सवारी निकलती आई है। इस वर्ष क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जहाँ सभी कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं तो लग रहा है कि ये कार्यक्रम भी नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ये कार्यक्रम आवश्यक रूप से हो, चाहे ये सूक्ष्म स्तर पर हो। घसेटी से वही सवारी निकले, उसमें कम लोगों को परमिशन दी जाए और वहाँ भी रावण का एक पुतला बनाकर उसका दहन हो और उसे वहाँ जनता को, आम जनता को भले ही नहीं आने दिया जाए, लेकिन उसे लाइव प्रसारण कराया जा सकता है ताकि ये परंपरा टूटे नहीं। जो 250 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, रघुनाथ मंदिर से सवारी का जाना और उस परंपरा को निभाया, तो ये परंपरा निभाई जा सकती है। सूक्ष्म स्तर पर निभाने के लिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं और घसेटी के सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। सतीश बंसल, पूर्व अध्यक्ष दशहरा भरत मिलाप कमेटी अजमेर। तो कोरोना काल में दशहरा नहीं बन रहा तो आप किस तरह से प्रशासन से मांग करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ हमारे घसेटी बाज़ार में रघुनाथ जी का मंदिर जो कि 700 वर्ष पुराना है, मराठा कालों का मंदिर है और लगभग करीब 250 साल से यहाँ श्री राम जी की बारात निकाली जाती है। यहाँ से जुलूस जाता है दशहरा पटेल मैदान में जाके यहीं से जो सवारी जाती है वही रावण दहन करती है। वहाँ यहाँ के राम लक्ष्मण जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस कोरोना काल को देखते हम भी चाहते हैं कि अभी डायरेक्ट मेला नहीं भरा जाए, पर आज की तारीख में प्रशासन से एक आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे और करना चाहेंगे। पब्लिक से भी यही कहेंगे कि आज की तारीख में जो मीडिया सक्षम है, मीडिया के जरिए एक ऐसा वो रावण का दहन कराया जाए जिससे घर बैठे पब्लिक देखती रहे, चाहे वो मीडिया के मार्फत से करा जाए, फेसबुक, व्हाट्सअप, आज की तारीख में लाइव टेलीकास्ट करके पब्लिक को दिखाया जाए। क्योंकि ये रावण दहन जो पटेल मैदान में होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक आती है, इस विशेष रूप है इसका मेले का। तो हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, घसेटी बाज़ार के सभी लोग और अजमेर शहर से भी हम ये आग्रह करके हम जाके बात करेंगे कि आप ये इसको लाइव दिखाया जाए, टेलीकास्ट कराया जाए और घर बैठे ऐसी सुविधा दी है, घर बैठे आदमी इस रावण दहन को देख सके। महेंद्र बंसल, घसेटी बाज़ार। जी, अग्रवाल पंचायत घसीट तरह से जो 250 वर्ष से जो राम जी की सवारी निकाली जाती है, जो पटेल मैदान में जाती है और पटेल मैदान में रावण दहन करती है। हम ये नहीं चाहते हैं कि सवारी को पारंपरिक रूप से निकाली जाए। ये सवारी जो बंद करने की प्रशासन के लिए अनुमति नहीं है। हम ये चाहते हैं रावण दहन को सूक्ष्म रूप में किया जाए, मीडिया के रूप से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को भीड़ को इकट्ठा करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे। और मीडिया इतनी सक्षम है अजमेर की, आज लाइव टेलीकास्ट करके मीडिया को अनुमति दी जाए और लाइव टेलीकास्ट पब्लिक को दिखाई जाए, जिससे कि पब्लिक के माध्यम में कि वो नहीं आ गया धार्मिक प्रोग्राम बंद हो गया। आज रावण का दहन आज अभी से नहीं हो रहा है, 250 साल से मराठा काल का मंदिर है। ये मराठा काल से अपने मंदिर से हमने सवारी निकाली जाती है अग्रवाल पंचायत इसी तरह से। हम ये चाहते हैं मीडिया की तरफ से मीडिया दिखावे लाइव टेलीकास्ट, पब्लिक को घर बैठे इस प्रोग्राम का, इस रावण दहन का आनंद लिए जाए, जिससे कि कोरोना काल का भी अंत हो। और हम चाहते हैं रावण दहन के पुतले को कोरोना काल के पुतले का नाम देके कोरोना काल को ख़त्म करने के लिए रावण दहन का पुतले का दहन किया जाए। सिंगल एक पुतला बनाया जाए, हम ये नहीं कहते हैं 3 पुतले बनाए जाए या कुछ किए जाए। इस पर्पज़ में हमारी अग्रवाल पंचायत घसीट द्वारा एक प्रस्ताव लेके आई है, जो सोमवार को कलेक्टर महोदय से निवेदन मिलेंगे और इनसे एक लेटर की मांग करेंगे। छोटे से रूप में छोटी सी रघुनाथ जी की सिर्फ पालकी लेके जाए। हमको पूरी सवारी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 4 ढोल की से भी हम सवारी निकाल सकते हैं और सवारी को जाके रावण देव का दहन करी जाए। अमित गोयल, अग्रवाल पंचायत घसीट द्वारा मेंबर कार्यकारिणी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com, सच के साथ।